13 दिसंबर 2024 को यानी आज से 3 दिन पहले उड़ीसा के कटक जिले के कंदारपुर पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है, जिस कॉल में सामने एक व्यक्ति पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन देता है और ये कहता है कि जो कटजोड़ी नदी का पुल है इसी के करीब एक संदिग्ध लाश पड़ी हुई है। जिसके बाद पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ जाकर बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को ये पता चलता है कि ये लाश एक महिला की है जिसकी उम्र करीब 34 से 35 साल है। इसी के साथ पुलिस वहाँ पर जितने भी एविडेंस थे उसे कलेक्ट करती और उस जगह पर जितने भी लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ करती, लेकिन पूछताछ में कुछ खास पुलिस का फ़ायदा नहीं होता। जिसके बाद पुलिस उड़ीसा के अलग अलग इलाकों में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इस खबर को फैलाती है और साथ ही ये इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है कि क्या कोई इस हुलिये की महिला जिसकी उम्र 34 से 35 साल के करीब हो, किसी की गुमशुदगी का मामला कहीं दर्ज है क्या। लगभग इसमें पूरा एक दिन गुजर जाता है, लेकिन पुलिस की टीम को कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दूसरे थानों से नहीं मिलती, बल्कि कोई भी ऐसी रिपोर्ट कहीं पर लिखवाई ही नहीं गई थी। जिसके बाद पुलिस और इसमें तफ्तीश करती है। तफ्तीश के दौरान आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज होते हैं उसे खंगालती, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस को कोई फ़ायदा नहीं होता। पुलिस को कोई भी कैमरे की फुटेज में वो व्यक्ति जो इस लाश को यहाँ पर डालता हुआ दिखे वो नज़र नहीं आता है। जिसके बाद पुलिस अब इसकी तफ्तीश में जुड़ी ही थी। इसी बीच पुलिस को ये याद आता है कि मौके से जो एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट किया है उसमें एक खून से सनी हुई शर्ट और पैंट है। पुलिस जब उसकी बारीकी से उसका मुआयना करती है तो देखती है कि इस शर्ट पर टेलर का टैग लगा हुआ है, जिसमें एक स्टार टेलर्स के नाम से शर्ट के पीछे एक टैग लगा हुआ था। पुलिस अब इस स्टार टेलर की खोज में जुट जाती, यानी पुलिस के मुताबिक ये शर्ट जो थी वो एक टेलर के यहाँ से सिलवाई गई थी और वो टेलर जो है उस टेलर की दुकान का नाम स्टार टेलर्स है। तो पुलिस उसी उड़ीसा के आसपास इलाकों में तमाम टेलर्स की दुकान में ये तफ्तीश करना शुरू कर दिया कि क्या ये शर्ट उनके यहाँ की सिली हुई है। लेकिन लगभग 10 से 15 टेलर्स की दुकान छानने के बाद भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता और पुलिस को कोई भी स्टार टेलर्स नाम से वहाँ पर कोई इस तरीके का टेलर नहीं मिलता। जो स्टार टेलर के नाम से मिलता भी है तो उसका जो लोगो और जो स्टिकर वो इस शर्ट पे लगे हुए स्टिकर के बिल्कुल अलग है। पुलिस अब इन्हीं से पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक टेलर के मुताबिक इस तरीके का जो स्टिकर वो गुजरात के ज़्यादातर टेलर्स इस्तेमाल किया करते हैं। पुलिस को जैसे ही ये खबर मिली पुलिस फ़ौरन गुजरात पुलिस से कांटेक्ट करती और कांटेक्ट करने के बाद ये रिक्वेस्ट करती है कि कोई भी टेलर जो इस तरीके का स्टिकर अपने शर्ट पर लगाता हो उनकी जानकारी दी जाए। इस दौरान गुजरात पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटती है और गुजरात पुलिस को कामयाबी भी मिलती है। सूरत का एक टेलर जिसकी दुकान का नाम स्टार टेलर था और जब सूरत पुलिस वहाँ पर जाती है उसको ये स्टिकर दिखाती तो वो ये एक्सेप्ट करता है कि ये शर्ट उसी के यहाँ की सिली हुई है। फ़ौरन पुलिस उससे और शर्ट की जानकारी निकालने को कहती है। इसी दौरान टेलर इस शर्ट को बारीकी से देखता है और शर्ट को देखने के दौरान उसे इस शर्ट का जो सैंपल होता है उसके रजिस्टर यानी उसकी जो रसीद होती है उसमें मिल जाती है और इसका जो नंबर था 33 और 38, इसी नंबर के मिलान के चलते उसके रजिस्टर में इसका मिलान हो जाता है। जिसके बाद टेलर ये जानकारी देता है कि ये शर्ट एक बाबू नाम के व्यक्ति के लिए सिली गई थी। पुलिस को जैसे ये पता चलता है पुलिस उसकी जानकारी लेने की कोशिश करती है कि क्या बाबू नाम के उस व्यक्ति की कोई और पहचान आपके यहाँ मिल जाएगी, लेकिन टेलर इससे इनकार करता है। लेकिन इसी दौरान टेलर एक और बात पुलिस से कहता है। वो बात ये थी कि जब ये शर्ट वो व्यक्ति सिलवाने के लिए आया था और सिलने के बाद जब इस शर्ट को वो वापस लेकर जा रहा था, इस दौरान मुझे उसे 100 रुपये वापस करने थे, लेकिन मेरे पास कैश नहीं थे, इस वजह से उसे ऑनलाइन पेमेंट करना था। तो उसने मुझे एक नंबर दिया था जिस नंबर पे मैंने उसे 100 रुपये वापस किए थे। पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है पुलिस फ़ौरन उस नंबर की डिटेल्स निकालने की कोशिश करती और कुछ मेहनत के बाद पुलिस को वो नंबर भी मिल जाता है। जब पुलिस की टीम उस नंबर पे कॉल करती, उससे संपर्क करती, तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो पुलिस से बात करता है वो ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये नंबर उसी का है, लेकिन वो पेमेंट जो व्यक्ति ले रहा था वो व्यक्ति उसी का एक दोस्त है जिसका नाम जगन्नाथ उर्फ बाबू दुहरी है। जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है पुलिस उसका नंबर निकालती और उसके बाद फिर उसका लोकेशन चेक करती। लोकेशन के मुताबिक पुलिस को ये पता चलता है कि ये व्यक्ति उड़ीसा से
सूरत के लिए वापस निकल रहा है। पुलिस को जैसे ही ये खबर मिलती है जिस ट्रेन में बापू था उसी ट्रेन का पीछा करते हुए एक रेलवे स्टेशन पे पुलिस की टीम पहुंचती और वहां से बाबू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस की शुरुआती पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें बाबू इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसी ने इस महिला की हत्या की थी, क्योंकि अभी तक इस महिला की कोई पहचान नहीं थी कि आखिर ये महिला कौन है, और ना ही किसी थाने में इस महिला की कोई गुमशुदगी का मामला दर्ज था। अब जब बाबू को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस की टीम उससे ये सवाल करती है कि ये महिला कौन थी और क्या इस महिला की हत्या तुमने ही की है, जिस पे वो एक्सेप्ट करता है। वो उस महिला की पहचान भी बताता है और उसकी हत्या करने की जो बात थी वो भी कबूल करता है, और साथ ही उसके साथ और कौन इस हत्या में शामिल था उसकी जानकारी भी देता है। तो उसकी कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि असल में वो महिला जो थी वो इसी बाबू की भौजाई थी, यानी बड़े भाई की पत्नी थी। जिसके बाद पुलिस और जानकारी निकालती है तो पता ये चलता है कि इस कत्ल में इसका बड़ा भाई और इसका एक चचेरा भाई भी शामिल है। पुलिस जब कत्ल के पीछे की वजह पूछती है तो वजह ये होती है कि असल में इस महिला का शादीशुदा होने के बावजूद किसी और के साथ अफेयर था, जिसका शक उसके पति को था, और इसी के चलते कई दिनों से इनके बीच विवाद चल रहा था। और इसी विवाद के चलते ये तीनों लोग प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत इस महिला की हत्या करते हैं, और हत्या करने के बाद उसी काटजोड़ी नदी के पुल के समीप इस महिला की लाश को डंप कर देते हैं। जिसके बाद ना तो ये अपनी तरफ से कोई सबूत छोड़ते हैं जिससे इन्हें कोई अंदेशा था कि ये पकड़े जाते, लेकिन पुलिस को वो शर्ट मिलती है और शर्ट के ज़रिए एक एक कर पुलिस इन कातिलों के करीब पहुंचती। जिसके बाद इसकी निशानदेही पे, यानी बाबू की निशानदेही पे, इसके बड़े भाई और इसके चचेरे भाई को भी गिरफ्तार किया जाता है, और तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। यानी आज की तारीख 16 दिसंबर 2024 की आज ही इस मामले का खुलासा हुआ, और ये केस एक मिस्टीरियस केस था, लेकिन इस केस को उड़ीसा की जो पुलिस थी उसने सॉल्व कर लिया था। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।